आ जाए, जहाँ पर हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने उस प्लेटफॉर्म को पॉलिश करना है। ऐसे नहीं है कि लिंक्डइन पर गए तो बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि हमें अपने उस प्लेटफॉर्म को पॉलिश करना है। इसके लिए हमारे पास लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए और हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, और हमें अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर अपनी सर्विसेज को शोकेस करना है। और उसके बाद हमने लिंक्डइन के ऊपर लोगों को ढूंढना है कि कौन से लोग हैं जो हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने लिंक्डइन को किस हद तक इंगेज कर पाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा आपके लिंक्डइन पर होगा, जैसे लोग वायरल हो जाते हैं, हाँ, टिकटॉकर्स हो जाते हैं, तो वो बेसिकली क्यों वायरल होते हैं? वो अपने कंटेंट की वजह से वायरल होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास भी कोई कंटेंट ऐसा होगा जिससे कि किसी को ये लग रहा हो कि आप प्रोफेशनल हैं, तो नो डाउट वो आपसे रब्ता करेगा सर्विसेज लेने के लिए। लेकिन सिर्फ लिंक्डइन बनाने से या टिकटॉक बनाने से तो किसी को नहीं पता लगेगा कि आपके अंदर स्किल क्या है। आप मेरे अंदर जो स्किल है, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं 45 मिनट का लेक्चर पढ़ाऊँ और फिर 4-4 मिनट के क्लिप इसमें अच्छे अच्छे से काटूँ, उसके ऊपर अच्छी अच्छी सी कैप्शंस लगाऊँ और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेक्चर्स को अपलोड करता जाऊँ। तो अब जिस किसी को ये सीखना होगा वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, और जिस किसी को ये सर्विसेज चाहिए होंगी वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिंक्डइन पे ये कहूँ कि भाई फॉलोअर्स कैसे आएंगे, रीच कैसे बढ़ेगी, कोई वीडियो लगा दिया तो उसके व्यूज कैसे बढ़ेंगे, एक वीडियो पे ही काम करने लगा हूँ, तो इस तरह करके तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को शोकेस करना है, ठीक है। चलिए अब हम आज लिंक्डइन अकाउंट बनाते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं, ताकि आप सब लोग अपने, कितने लोगों के लिंक्डइन अकाउंट्स हैं? 1 2 3 4। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एक लिंक्डइन अकाउंट बनाते हैं। मैंने एक जीमेल खोला है, देखते हैं कि इसमें लिंक्डइन अकाउंट बन जाता है किसी का कि नहीं बनता, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम बने पे काम कर लेंगे। लिंक्डइन ये मैंने किसी का खोल लिया। लेकिन जी हम जिन लोगों के लिंक्डइन अकाउंट्स नहीं है भाई, उनके इंस्टाग्राम तो होंगे सबके, है ना, फेसबुक भी होते हैं मोस्टली लोगों के। सो ये प्रोग्राम्स को लॉग इन करना, साइन अप करना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता ना। तो अब हम क्या करने लगे हैं, पहले हम लिंक्डइन को साइन अप करने लगे कि ताकि हम सबका अकाउंट इस प्लेटफॉर्म पर हो। और प्लीज सबने बना लेना है। ये नहीं है कि क्लास पढ़ के बहुत खुश हो गए कि हमने सीख लिया, लेकिन कल जब आए, हम नेक्स्ट क्लास में आए, तो आप सबके, जैसे अभी 2-3 हाथ ही रेज हुए हैं ना, उस क्लास में सब लोग मुझे बताएंगे हम सबके लिंक्डइन अकाउंट्स बने हुए हैं। अभी अकाउंट बनाने की सिर्फ बात हो रही है, लिंक्डइन अकाउंट सबके बने हो। फिर मैं जैसे उसको बताऊंगा कि आपने उसे कैसे अपग्रेड करना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे अपग्रेड करना भी शुरू कर दें और उस पर रेगुलर एक्टिविटी करें। क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्टिविटी करेंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। जब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे तो तभी आप अपना मैसेज किसी को दे सकते हैं ना। अगर आपके पास लोग ही नहीं है तो आप कैसे मैसेज दोगे, सेल कैसे बढ़ाओगे? मतलब पहले तो ग्राहक का आना जरूरी है ना, सेल तो तभी बढ़ेगी। तो लोगों को इंटरेक्ट करेंगे तो सेल की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो जी अब हम आगे जी लिंक्डइन पर लें जी। ये मैंने ना एक अननोन सा जीमेल खोल लिया जिसके ऊपर मेरे हिसाब से लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, ठीक है। उस पर मैंने खोला, उसके बाद मैं आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट भी खोल के दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ पर आ गए हम। जैसे ही आप लिंक्डइन पर आओगे ना, जैसे ही किसी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो सबसे पहले तो वो यही कहता है कि भाई इसको जीमेल से कनेक्ट कर लो, ऐसे ही है ना। तो और ये काम लैब में नहीं करना, हाँ, ये वाला काम आप सबने अपने अपने घर में करना है। उसकी वजह क्या है, लैब में करोगे तो शायद पकड़े जाओ ना बनाए अकाउंट को। उसको ऐसे लगेगा जैसे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, इतने सारे लोग इकट्ठे ही लिंक्डइन बनाने लगे हुए हैं। मतलब जहां पर प्रॉक्सी होती है ना, प्रॉक्सी इंटरनेट चल रहा होता है, तो वहां पर बहुत सारी सर्विसेज हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन घर में आप कर रहे होगे तो घर में आपका अपना वाईफाई होगा और आप सिंगल यूजर ही होंगे, या आपका डाटा होगा और आप सिंगल यूजर ही होंगे, तो फिर इसको इशू नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो उसने मुझे कहा कि हाँ भाई इस नाम से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। सो हमने इस नाम से कंटिन्यू किया। नाम था जी इसका हसनैन, हसनैन शेख। चले जी इधर आ जाते हैं। चलो अब हम वो क्या कहता है कि भी नया बनाना है आपने, मैं कहता हूँ हाँ जी नया बनाना है। यहां पर नाम आ गया हसनैन शेख, एग्री। देखते हैं अगर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब होगा इस अकाउंट में कुछ इशू है। अच्छा इस तरह का ना एक क्विज आता है हमारे पास, तो इसको जरा आप लोगों ने हल करवाना है मुझे, हाँ जी। क्या कह रहा है, लेट्स डू क्विकली सिक्योरिटी चेक, पिक द इमेज दैट इज करेक्टली वे अप। यही था ना, मतलब सही तरीके से जो खड़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं जरा क्या करता है आगे, कुछ करता है हमारे लिए कि नहीं करता। बन गया, ठीक है।
सो अगर आप ये वाला काम लैब में करेंगे ना तो आप अपने जीमेल को भी ब्लॉक कर पाएंगे। ब्लॉक हो जाएगा और एक दफा उसने कह दिया ना नहीं बनाना, तो फिर उस जीमेल पे तो नहीं बनने वाला, जितना मर्जी जोर लगा ले। इसलिए इसको नेटवर्किंग में ना कीजिएगा, बल्कि इसको इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इंटरनेट जहाँ पे आप यूज करते हैं ना अपने घर में, तो वहां से आपने इसे यूज करना है। सबसे पहले उसने मुझे क्या कहा, ये देख रही आप, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल बात है जो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ये है कि अगर आप गलत जगह से बनाएंगे तो वो बनाएगा नहीं बनाएगा, तो उसमें आपकी स्किल का कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें टेक्निकल रिसोर्सेज का इशू है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो। जी हमने क्या किया, लाहौर का, फाइन, मैंने इसको बना देते हैं, ये जिसका है मैं उसी के नाम से इसे बना देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल, भैया जिनका है ना उनका लिख देते हैं कि उनका टॉप टाइटल क्या है। सोफा, ये कितने सारे टाइटल्स आ गए हैं, हाँ, ऑनर, कंपनी ऑनर, चलो ये लिख दिया आपने। एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब आप क्या हो गए, ठीक है, आपका जॉब टाइटल क्या हो सकता है, एक पहले तो देखते हैं, स्टूडेंट लेवल को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। स्टूडेंट लेवल को चूज करने से क्या होता है, स्टूडेंट लेवल को चूज करने से ये फायदा होगा कि आपको इंटर्नशिप्स की ऑफर्स भी मिल जाएंगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये रहे कि कितनी सारी चीजें आ गई हैं, अब आपने खुद से चूज कर लेना है कि आपका लेवल क्या होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लेना चाह रहे हो। जी आगे क्या आ गया, फ्रीलांस, कितनी सारी चीजें आ रही हैं। तो अब आपने चूज करना है कि आपको क्या रखना है अपना टाइटल, और बाद में ये चेंज भी हो जाएगा, ऐसे नहीं है कि ये चेंज नहीं हो पाएगा। प्लीज मोबाइल ना यूज करें, जो जो कह रहा है ना करें यार। थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ, 30 मिनट 35 मिनट, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, इसीलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें जो कुछ पढ़ना है मुझसे, ठीक है। तो प्लीज़ मोबाइल ना यूज़ करें, अगर किसी ने यूज़ करना हो तो वो बाहर जाके यूज़ करें और फिर यूज़ करके वापस आ जाए, ठीक है। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्लास के दौरान कर रहे होंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर मैं अच्छा फील नहीं करता जब कोई क्लास के दौरान यूज़ कर रहा होता है। चलें जी इधर आ जाते हैं। तो अभी हमने जिसको चूज़ किया है ना, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, कंपनी ऑनर मैंने उसको चूज़ कर लिया। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मैं कहता हूँ भाई उसकी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, देखें आ गई है ना, कितना कुछ आ रहा है। अब आपने ये चीज़ों को ना अपने माइंड से यूज करना है कि आप क्या कर क्या रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं, जो खुद से काम कर रहा होता है, किसी कंपनी में नहीं कर रहा होता। जैसे आप लोगों ने भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर एक ही चीज़ को हम बोलते हैं, फ्रीलांसर भी वही है जो कि अपने तौर पर काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी वही है जो अपने तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, मोस्ट रिसेंट कंपनी, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसका हम लोग बिजनेस का आजकल काम शुरू किया हुआ है, तो देखते हैं कि इसकी हमने किस नाम से अप्रूवल की तरफ जा रहे थे, हम उसी नाम का हम इसकी कंपनी का नाम भी रख देते हैं, एम एच। चले इधर आ जाते हैं, एम एच सोफा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज। चलें जी हम कहते हैं इसकी कंपनी कौन सी है, ये इधर है कि नहीं है, इधर नहीं होगी वैसे, सोफा कारपेट। अच्छा ये नाम कहाँ से आता है, मिसाल के तौर पर मेरे को मेरी कंपनी जो है नजीब सोल्यूशन है, बेशक वो अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड है, मैंने क्या किया हुआ है, एक पेज बनाया हुआ है लिंक्डइन के ऊपर और इस नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप सारे मेरी इस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो जब ये मेरा पेज बन गया होगा तो पेज तो होगा ना लिंक्डइन पर, फिर आप ये लिंक्डइन पे जैसे वो नामों में आ रहा था तो यहाँ पर ये वाला नाम भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसको समझ आती है, नहीं तो फिर जी आगे क्या लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये सब ऐसे आंसर्स हैं जिनके लिए आपको परेशान नहीं होना कि आपको किसी टीचर की जरूरत है। इन सब सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। क्या सवाल आया, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, आप यहाँ पर आए हो सर्विसेज देने के लिए और आप जॉब भी ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप ये बाद में कहना चाहो बाद में भी कह सकते हो। अगर मैं इसे कहूंगा यस आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, नॉट रियली बट वुड कंसीडर द राइट अपॉर्चुनिटी, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी। चलो जी मैंने इस पर चूज किया, सेकंड ऑप्शन को चूज किया जी। फिर क्या हुआ, ये जिस जीमेल को मैंने यूज किया उसने कुछ उनसे रिलेट करते हुए लोगों को देखा कि जिनके साथ इसकी जीमेल कम्युनिकेशन होती है, तो उनके अगर कुछ लिंक्डइन बने हुए हैं तो उनको कह रहा है कि भाई आप इनको फ्रेंड बना लो,
ठीक है, फेसबुक पे फ्रेंड ही कहते हैं ना, लेकिन लिंक्डइन में फ्रेंड नहीं बोलते, लिंक्डइन में बोलते हैं कनेक्शन, यानी आप इसको कनेक्ट कर लो। कहता है भाई ये आप इनको जानते हो, अगर आप इनमें से किसी को जानते हो ना तो आप उसको कनेक्ट कर लो। चलिए जी मैंने किसी एक को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, चले दो को भेज दी। अगर स्किप करना चाहूँ तो यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक पर आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, ये सब कुछ वही है। नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें। ये जो मेरे साथ स्क्रीन आ रही थी ये क्या था, क्या था भाई, मोबाइल ऐप भी लिंक्डइन का मौजूद है। तो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके इसको स्कैन करो तो यही वाला आपका लॉगिन जो है मोबाइल पे भी हो जाएगा। अदरवाइज कैसे होगा, अदरवाइज जब मैंने इसको लॉगिन करना होगा तो मैं अपने जीमेल से उधर भी लॉगिन जी, ठीक हो गया। कहता है भाई ये कुछ लोग हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें। जॉब्स के हवाले से होटल जॉब्स, जी मैंने 2 दिन को फॉलो कर लिया, और ठीक है कितना कुछ आ गया। हायरिंग वाले को भी कर लेता हूँ ताकि ये जो भी, क्योंकि मैंने कुछ जॉब का इंटरेस्ट शो किया था ना, तो उसने मुझे कहा भाई इनको फॉलो कर लो। इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही इनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी और ये पोस्टिंग कर रहे होंगे तो इनकी हर पोस्ट आपको नजर आएगी। वो जैसे इश्तिहारात के लिए पहले हम न्यूज़पेपर देखा करते थे ना, तो अब हमने इनको फॉलो कर लिया तो हमें सब कुछ नजर आएगा इनका। फिनिश कर दें, बहुत सिंपल तरीके से ये हमने अकाउंट बना लिया, ये अकाउंट बन गया सिंपल। ये है सादा सा तरीका, देख लिया ना कितना आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नाम सुन के हम समझते हैं शायद मुश्किल है कि लिंक्डइन, हाँ तो ऐसे लगता है मुश्किल है, हालांकि इंस्टाग्राम आप सब लोग खुद ही बना लेते हो, फेसबुक आप खुद ही बना लेते हो, इसको भी आपने एज इट इज बना लेना। लेकिन इसकी सिक्योरिटीज थोड़ी सी टाइट है, बस ये ज़हन में रखना है। इसलिए ये जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं, आपको सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो ये आपको अकाउंट बनाने में डिफिकल्टी होगी। इवन अगर उसने एक दफ़ा आपको ब्लॉक कर दिया कि मैंने नहीं बनाने देना, तो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लें इस जीमेल से तो नहीं बनेगा, फिर आपको जीमेल चेंज करना पड़ जाएगा। या किसी एक मोबाइल से बना रहे हो तो फिर उस मोबाइल से भी नहीं बनेगा, फिर आपको मोबाइल भी चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये बड़े ही सीधे तरीके से हमें बनाना है, कोई कंफ्लिक्टेड तरीके से नहीं बनाना कि लिंक्डइन के लिए उसका कोई कंफ्लिक्ट हो। इवन अगर बाद में भी कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा तो आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट ये है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो तो लिंक्डइन को लगेगा कि आप कोई बॉट एक्टिविटी करने लगे हैं। कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आपने एक दिन में 3-4 से ज्यादा नहीं भेजनी कि भी आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको अपने लिंक्डइन को पॉलिश करना है। क्योंकि अगर आप किसी को कहते हो कि भाई मुझे कनेक्ट कर लो, तो उस कनेक्ट करने के लिए आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए ना कि आप वो बंदा आपको कनेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ भाई इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने फीचर्स हैं, मुझे इसको कनेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा, मुझे इसे कनेक्ट करने से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे इसे कनेक्ट करने से हो सकता है जॉब मिल जाए, मुझे इस कनेक्ट करने से हो सकता है मुझे कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, या मुझे नई नई मालूमात मिलती हैं इसके अकाउंट से, तो ही कनेक्ट करेगा ना। लेकिन अगर आपकी कनेक्शन जिसे आप कनेक्ट कर रहे हो और वो आपके अकाउंट पर आता है और उस पर कुछ भी नहीं है, खाली अकाउंट है और आपका फोकस किस चीज़ पर है, कनेक्शंस होते जाए बस, तो कोई आपको कनेक्ट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास मटेरियल ही कोई नहीं है। मटेरियल होगा तो कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको रेगुलर बेसिस पर, अब मटेरियल क्या होगा, सारा का सारा वही मटेरियल जो आपके पास फेसबुक पे है। भाई क्या करते हो, पोस्ट लगाते हो, वीडियो लगाते हो, ऐसे ही है ना, और क्या लगाते हैं फेसबुक पे, ये तो चीज़ें लगाते हो मेरा ख्याल है मोस्टली, घुमा फिरा के किसी और मॉडल से चीज़ें तो यही लगा रहे होते हैं ना। यहाँ पर आपके पास और चीज़ें भी हैं, यहाँ पर आप पोल भी लगा सकते हो। पोल क्या होता है, वो जैसे आप पीक्सलेशन का पेपर देते हो एमसीक्यू टाइप का, तो हम क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप मॉडल में लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यानी ये एमसीक्यू का मतलब हमेशा ये नहीं लेना कि ये कोई एग्जाम हो रहा है। एमसीक्यू का मतलब ये है कि आप किसी को उसकी फील्ड से रिलेटेड कोई चॉइसेस बताते हो कि वो जिसकी फील्ड होती है वो उसे अच्छा लगता है उससे आंसर करना, जिसकी फील्ड है। मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मुझे कहीं पर पोल नजर आएगा लिंक्डइन का, तो मैं उसे जरूर अटेम्प्ट करूंगा। मतलब उसको अच्छा लगता है ना कि भाई मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ जरा क्या है, मैं ये देखता हूँ कि बाकी लोगों ने इसका कैसे जवाब दिया हुआ है। तो पोल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है इंगेज करने का अपने लिंक्डइन अकाउंट को। उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना यूनिक कंटेंट आप आर्टिकल में लेकर आते हो, यानी कितने अच्छे टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखते हो। और आर्टिकल कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम हर घंटे के बाद आर्टिकल पोस्ट लगा दें, क्योंकि आर्टिकल लिखने के लिए भी आपको रिसर्च की जरूरत है।
टॉपिक आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, एक अच्छे से रिसर्च की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि भई जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, इस टॉपिक को लोग कैसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कौन से इमेजेस की ज़रूरत है, क्या इसके लिए आपको कोई वीडियो भी लगानी चाहिए साथ, तो काफ़ी सारी एफर्ट है इसमें। लेकिन अगर आप कोई अच्छा सा आर्टिकल लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग जब आपके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो उन्हें आपके अकाउंट में काफ़ी सारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक दफ़ा आपका आर्टिकल देखेंगे, कभी लाइक करेंगे, फिर आपको कनेक्ट भी करेंगे। आप अटेंडेंस लगवाएं जी, लगा लें। फातिमा शहजाद, उस्मान अली, मोहम्मद मुबीन, मरियम साजिद, मोहम्मद हसन, महरीन अकबर, इकरा, मुस्कान, अवैस, मुकद्दस जहांगीर, रोहा नदीम, लारा इफ्तिखार, फातिमा खालिद। मैं कितने स्टूडेंट्स के नाम मैंने नहीं लिया? मुझे नाम लिखाइएगा अपने एक दफे आज याद से। ये डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट बैठे हैं आगे, जो आगे बैठे हुए हैं ना, मैं क्या डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनको नहीं, इन्हें काउंट ना कीजिएगा, मेरे से काम मसला लेकर आए हुए अपना, ठीक है, पुराने स्टूडेंट है कोई। जिनका नेम मैंने नहीं लिया वो मुझे अपना अटेंडेंस करवा दीजिएगा, और जो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ काइंडली ग्रुप में भी ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू जी, हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे आपका लिंक्डइन है, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या कह रहा है भाई, वेलकम टू लिंक्डइन, यानी ये अकाउंट लिंक्डइन पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फेसबुक है आपका, फेसबुक पे आप कवर फोटो लगाते हो, ऐसे ही है ना, फेसबुक पे आप प्रोफाइल पिक्चर भी लगाते हो, ये इसका कवर फोटो आ गया, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई। सेम इस पे भी यही काम करना है आपको, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, अपना कवर फोटो से। अब फेसबुक में, एक मिनट है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, कवर फोटो लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। अच्छा, अब लिंक्डइन के ऊपर कौन लोग हैं, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। फेसबुक पे कौन लोग हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना, स्टूडेंट टाइप के लोग हैं ज़्यादातर फेसबुक के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई जितनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जितनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, उनका फेसबुक पेज तो आपको मिल सकता है, लेकिन उनके ऑनर का फेसबुक अकाउंट नहीं मिलेगा आपको। क्या होता है उनका, नहीं मिलता। वो लोग कहां पर मौजूद हैं, वो सब लोग लिंक्डइन पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एम्प्लॉयर्स को, डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को फाइंड करना चाहते हैं तो वो लोग हमें कहां मिलने वाले हैं, वो लिंक्डइन के ऊपर होंगे। और अगर हम एम्प्लॉयर्स को फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तभी बढ़ेंगी जब हम डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स तक जाएंगे, क्योंकि वही तो डिसीजन मेकर्स हैं। इवन अगर मैं ये कहूं कि हम फेसबुक पर ऐड लगाते हैं
तो भाई वो जो एम्प्लॉयर है वो तो ऐड देख भी नहीं रहा, ऐड कौन देख रहा है, उसके टीम मेंबर्स देख रहे होंगे, वो आगे से बताएंगे कि जनाब ये चीज़ है, इसके साथ हमें क्या करना है, लेकिन डायरेक्टली हम उस तक नहीं पहुंच रहे जो एम्प्लॉयर है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो टारगेटेड एम्प्लॉयर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम सर्विस प्रोवाइडर्स या एम्प्लॉयज़ अपनी प्रेजेंस को दिखाएंगे तो हम डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर वर्किंग आवर्स में वो लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ज़रूर देख रहे होते हैं। तो वर्किंग आवर्स में अगर आप इंगेजमेंट कर रहे होंगे तो लोग आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देख रहे होंगे, और यहाँ पर ऑर्गेनिक रीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पर हम पेड की तरफ नहीं जाते, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक काम करते हैं ज़्यादा, क्योंकि पेड पे अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। सो ऑर्गेनिकली हमें क्या करना है, पोस्ट पे बात करनी है, ऑर्गेनिकली हमें क्या करना है, वीडियोस की बात करनी है, ऑर्गेनिकली हमें क्या करना है, पोल की बात करनी है, और ऑर्गेनिकली हमें क्या करना है, आर्टिकल्स की बात करनी है। तो कितना सारा कंटेंट टाइप हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमें लेकर आना है। अच्छा, इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ी पॉपुलर पोस्ट टाइप होती है, क्या होती है भला वो, कैसल, है ना। बहुत सारी लोग यूं कर करके देख रहे होते हैं भाई, देखते हैं ना, कई लोगों ने तो सिर्फ उतनी 7-8 तस्वीरें ही लगाई होती हैं उसमें, और लेकिन उसका ये पर्पस नहीं होता। यानी अगर तस्वीरों वाली कैसल होगी तो कोई भी बंदा किसी एक अकाउंट में से एक दफ़ा देख लेगा, 2 दफ़ा देख लेगा, बार बार नहीं देखेगा उसको। लेकिन अगर कोई कैसल में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे और हर दफ़ा मैं कोई ना कोई वर्किंग करके रिसर्च करके नई कैसल लगाता हूँ, बेसिकली हम कैसल को बोलते हैं पिक्चर स्टोरी, यानी तस्वीर की शक्ल में। जैसे वो छोटे बच्चों को जब पढ़ाते थे, जब तक वो रीडिंग शुरू नहीं करते हैं तो क्या होता था, थोड़ा थोड़ा सा लिखा होता था और ज़्यादा तस्वीरें होती थी, और तस्वीरों की शक्ल में हम उनको मैसेज देते थे, और बच्चों को मैसेज बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है वो वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पिक्चर की शक्ल में किसी को मैसेज दे रहे होंगे तो हमारा मैसेज बहुत अच्छा डिलीवर होता है। इसी वजह से कैरसल पोस्ट जो होती है, कैरसल पोस्ट ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ऑर्गेनिकली, पेड में नहीं देखी जाती। क्योंकि जब हम पेड में जाते हैं ना तो हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, पेड में जाते हैं ना तो हम प्रमोशन देते हैं। तो प्रमोशन में लिखा क्या होता है, भाई इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है, तो कोई भी दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, हर बंदा पहले पेज से ही अगले पर चला जाएगा। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशनल कैरसल पोस्ट लगा रहे होते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। और आप कभी ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि आप रूटीन में पिक्चर पोस्ट लगाते हैं, आप रूटीन में कैरसल पोस्ट लगाते हैं, और देखिएगा कि अच्छी इंटरेक्शन किस पे होती है। आपकी ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन, अगर आपने अच्छे कंटेंट के साथ कैरसल लगाया है तो आपकी ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन, इवन आपको फॉलोअर्स भी मिल रहे होंगे उससे, और आपके प्रोफाइल विजिट्स भी सबसे ज़्यादा उस पर होंगे जो आपने कैरसल पोस्ट लगाई होगी, ठीक है। अब मैंने कैरसल का बात यहाँ पर क्यों की है, यहाँ पर भी कैरसल टाइप पोस्ट लग सकती है। कैसे लग सकती है ज़रा देखते हैं, अगर किसी की लगी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं अब यहाँ से ना साइड से अपना अकाउंट भी खोल लेता हूँ, और इस पेज को बंद करते हैं, इस पे आ जाएं। अच्छा, पहली बात हम कर रहे थे प्रोफाइल पिक्चर की, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। भाई लोग हमारे लिंक्डइन पर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या नजर आता है, प्रोफाइल पिक्चर। मैं कह सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपको शोकेस कर रही है, यानी आपको दिखा रही है कि आप कौन है। सो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बहुत शॉर्ट, ग्राफिकल और ऐसी बनानी चाहिए कि किसी को फौरन पता लग जाए कि आप क्या करते हो, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज नोट कीजिएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर मैंने बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था कवर फोटो, ठीक है, साइज इन 2024 आ गया। कवर फोटो आप किस साइज में बनाएंगे, ये देखिए साइज आपको नजर भी आ रहा है, इस तरह का लेंथ लंबा सा बनाना है आपने, ये साइज है उसका। और ये साइज का फायदा क्या है, इस तरह का साइज बनाना है कि मोबाइल पे भी पूरा नजर आए और डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पे भी पूरा नजर आए। तो इसको क्रॉस चेक करने का तरीका यह है कि भाई मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं कि चेक कैसे करें। तो आपने जो अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई है उसे एक दफ़ा कंप्यूटर में खोल कर देखें और एक दफ़ा मोबाइल पे खोल कर देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मोबाइल पे इसकी विजिबिलिटी कहाँ से ख़राब हो रही है, आप उसे वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफाइल पिक्चर के बगैर ही चलने लगे हो मैं आज तक और आपका फोकस कनेक्शंस पर है,
लेकिन आप अपने अकाउंट को बेहतर नहीं बना रहे, उसकी विजिबिलिटी बेहतर नहीं बना रहे, तो लोग क्यों कनेक्ट करेंगे आपको? देखिए, आपको ये सोचना है कि लोग आपको क्यों कनेक्ट करेंगे। आपके पास ऐसा कौन सा मटेरियल है आपके अकाउंट में कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि भाई कोई भी बंदे तक अगर आप पहुंच जाएं तो वो आपको कनेक्ट करना है। अगर आपने लिंक्डइन अकाउंट बना लिया हुआ है 6 माह पहले, 8 माह पहले, साल पहले, तो क्या आपने उस पर कोई एंगेजमेंट की? अगर नहीं की, या आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की नहीं की, तो लोग तो आपको कनेक्ट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, वो क्यों कनेक्ट करेंगे आपको? सो मोर इंपॉर्टेंट इज कंटेंट। चलिए इधर आए, जरा मैं देखता हूँ लिंक्डइन अकाउंट खुल गया जी, ये आ गया मेरे पास लिंक्डइन अकाउंट। देखते हैं जी यहाँ पर कोई कैरसल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो आपको मैं बताऊं कि कैरसल किसे बोलते हैं। आज हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं और आप सब ने अपने अपने अकाउंट साइन अप कर लेने हैं। किसी ने ये नहीं कहना कि भाई वो नेट नहीं चल रहा था। पूरे 24-48 घंटे का टाइम है हमारे पास ना अगली क्लास में, तो जिस टाइम पर इंटरनेट चल रहा हो आपके घर में उस टाइम पर ये काम कर लें, ठीक है? क्योंकि ये काम करेंगे तो स्टेप फॉरवर्ड होगा ना, अदरवाइज तो फिर क्लासेस ही होंगी सिर्फ। ये आ गई कैरसल। अब ये कैरसल जो है ना, ये लिंक्डइन की कैरसल पोस्ट है। अभी मैंने आपको इंस्टाग्राम की बताया है, एग्जाम्पल मैंने आपको इंस्टा की दी है ना। अब ये देखें है क्या, नीचे देख रहे हो आप क्या आ रहा है, 12 पेजेस। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे लगती है। असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे लगती है। वहां पर तो क्या करते हो आप, तस्वीरें लगाते हो, यहां पर ऐसे नहीं लगाते कैरसल, और इसको कैरसल का नाम मैंने दिया हुआ है। लिंक्डइन के मुताबिक ये कैरसल नहीं है। लिंक्डइन के मुताबिक ये एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट मिलता जुलता है इंस्टाग्राम की कैरसल से, ठीक है जी। क्या कहता है, बैकलिंक्स इन 2025। भाई आपसे रिलेट नहीं कर रहा होगा, ये इंटरनेट मार्केटिंग का, ये वेबसाइट की एसईओ का टॉपिक है, ठीक है? लेकिन इसने क्या किया हुआ है, जरा इसकी वीडियो को देखते हैं हम। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं पहले, ऐसे। ये एरो सा आ गया बीच में, इस पर क्लिक कीजिए। ऐसी होती है ना कैरसल भी। अब लिंक्डइन, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई कंटेंट बनाया, बड़ा एफर्ट की, बहुत अच्छी रिसर्च की कि भाई लिंक्डइन के ऊपर मुझे ये, अब ये लिंक्डइन का भी बन गया तो ये इंस्टाग्राम का भी बन गया। मतलब है क्या, तस्वीरें ही है ना बेसिकली। तो क्या है ये 12 तस्वीरें। तो इन 12 तस्वीरों को जब मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा तो ये इंस्टाग्राम का कैरसल बन जाएगा। ऐसी है। इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने का तरीका क्या है कि किसी को पता लगेगा भाई इसके आगे भी कुछ है। क्या कर सकता हूं मैं, यूं करके एरो लगा सकता हूं, और हर किसी के ऊपर एक यूं का एरो भी लगा सकता हूं। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई आगे जाना है तो इस पर चले जाओ, पीछे जाना है तो इस पे चले जाओ। ये लोगों को एजुकेट भी कर रहा हूं ना कि भाई इसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका सिर्फ उसी को ही पता है जिसको इसका पता है। जिसको इसका नहीं पता वो ग्राफिक को देखकर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मुझे इसे कैसे रीड करना है। तो ये हम उसको सिखा रहे हैं कि तुमने इसको रीड भी कैसे करना है और ज्यादा कलरफुल बनाना है। ये बिल्कुल कलरफुल नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। सो आप इंफॉर्मेटिव भी बनाएं और आप अपनी डिजाइनिंग स्किल्स के साथ इसको कलरफुल भी बनाएं, ताकि लोगों को आपका कंटेंट, जब किसी को लगेगा कि बहुत कलरफुल कंटेंट भी है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा। सॉरी, आपको फॉलो करेगा और साथ में ही आपको लिंक्डइन कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी भेज देगा। सो जैसे ही आपको रिक्वेस्ट मिलेगी तो आप उसको भी कनेक्ट कर लोगे। आप यही तो चाह रहे थे कि आपको कनेक्शंस की रिक्वेस्ट है। ये वाला जो टाइप ऑफ पोस्ट है इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। यहां पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा ना भाई 12 तस्वीरें हैं, तो हमने क्या किया, 12 तस्वीरों को लेकर एक पीडीएफ फाइल बना ली। 12 तस्वीरों को लेकर एक पीडीएफ फाइल बनाई जिसमें 12 की 12 तस्वीरें हैं। फिर हमने क्या किया, हमने उस पीडीएफ फाइल में 12 तस्वीरों को, पीडीएफ बन चुकी है, अब हमने उस पीडीएफ फाइल को अपलोड किया तो क्या बन गई आपकी, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यहां पर एक्चुअली क्या बन गई, आपकी लिंक्डइन की कैरसल बन गई। यानी जितनी अच्छी इंगेजमेंट आपको इंस्टा पे मिल रही थी, यहां पर भी ये नहीं है कि बार बार हम एक ही मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो यहाँ कोई बंदा मुझसे पढ़ ले, या बंदा कोई मुझसे सर्विसेज ले ले। लोग मेरी ये वाली पोस्ट कितनी देर तक देखना पसंद करेंगे, मतलब महीने में एक दफा ही देख सकते हैं, 2 दफा देख सकते हैं। अगर मैं हर 2 घंटे के बाद यही पोस्ट लगाऊं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, तो लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा ना मेरा कंटेंट। लेकिन अगर मैं लोगों को इस तरीके से कंटेंट बताऊं, इस तरीके से बताऊं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूं, कि उसमें डिजिटल मार्केटिंग की कोई इंफॉर्मेशन हो लाइक दिस, तो लोग फिर मुझे कनेक्ट करेंगे।
यानी उनको ये नहीं लगेगा कि कुछ चीज़ बेच रहा है, उन्हें लगेगा कि हमें एजुकेट कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमें इसी की ज़रूरत है। सर्विसेज प्रोवाइड, जिन्होंने हमारी सर्विसेज लेनी है उनको भी इसी की ज़रूरत है, जिन्होंने मुझसे लर्न करना है उन्हें भी इसी की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बार बार ये लिखूं कि जनाब लिंक्डइन कोर्स 7 डेज कोर्स, नीचे मैंने प्राइस लिखी हो कि जनाब इसकी फीस है ₹12,000, फिर 3 घंटे के बाद एक और पोस्ट लगा दूं उस पर लिख दूं एसईओ कोर्स, फिर पैसे लिख के लगा दूं, तो लोग मेरे में इंटरेस्ट तो नहीं लेंगे कभी भी। लेकिन अगर यही काम मैं इंफॉर्मेशन देने की शक्ल में कर रहा हूँ लोगों को, तो लोग मुझसे करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग खुद से मुझे मैसेज करके प्राइस पूछें कि जनाब ये जो आप की पोस्ट हमने देखी है, तो हम आपसे, अभी मेरी एक पोस्ट फेसबुक पे लगी हुई थी, हाउ टू रीइंस्टेट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, उसकी मुझे 2-3 कॉल्स दुबई से आई। अब मैंने उसमें क्या किया हुआ कि भाई अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए तो आप उसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था। और ये वीडियो मेरा ख्याल है मैंने कुछ साल या 1.5 साल पहले लगाई थी, लेकिन उसकी मुझे क्यूरी आज आई है, 2-3 क्यूरीज आई हैं इकट्ठी दुबई से कि जनाब हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई हुई है, तो आप कैसे रिस्टोर करके देंगे हमें। अब मैंने कहीं पर ही लिखा कि भाई मैं ये रिस्टोर करके देता हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपल एक प्रोसीजर बताया कि अगर आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए तो आप रिस्टोर कैसे कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट्स के साथ। बीच में मेरा लेक्चर जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई वही लेक्चर था जो मैंने क्लास में पढ़ाया होगा, उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके फेसबुक पे लगा दिया होगा, तो उधर से क्यूरी आ गई। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भाई किसी की बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है तो मुझसे रब्ता करे तो मैं इतने पैसे लेता हूँ। मैंने रिस्टोर करने का प्रोसीजर बताया, यानी आप अपनी स्किल्स को शोकेस करें। जब आप अपनी स्किल्स को शोकेस करेंगे तो लोगों को जब उन स्किल्स की जरूरत होगी तो वो खुद ही आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है, बजाय इसके कि हम प्रमोशंस पे फोकस करें। हर दफा हमें प्रमोशन, ऐसे नहीं है जैसे मतलब रोड पे बैनर लगे होते हैं, ठीक है ना, अब रोड्स के ऊपर कोई बंदा स्किल्स तो शोकेस नहीं कर सकता ना, वो तो यही कह सकता है कि एडमिशन ओपन, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर हम अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किल्स को शोकेस करेंगे। शोकेस करने का वर्ड मैं बोलता हूँ, उसका क्या मतलब होता है कि हमें दिखाना है अपने आप को, लोगों को साबित करना है कि हम स्किलफुल हैं। भैया आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो हमसे ले लो, इट इज कॉल्ड शोकेसिंग, इसे हम बोलते हैं शोकेसिंग, कि अपनी स्किल्स को शोकेस करें। अपने क्लाइंट्स को भी शोकेस कर सकते हैं, लेकिन सारों को ना करें, ताकि ऐसा ना हो कोई दूसरा डिजिटल मार्केटर आए और आपके क्लाइंट्स ले जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स को शोकेस करें कि भाई ये काम करना है, ये काम ऐसे होता है। ये मैं कह सकता हूँ कि भाई लिंक्डइन अकाउंट बनाओ अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। तो कोई मुझे फोन, ये मेरे लेक्चर सुनने के बाद मुझे कह सकता है कि जनाब मुझे लिंक्डइन सीखना है फ्रीलांसिंग के लिए। मैंने एक भी पोस्ट नहीं लगाई कि भाई मैं लिंक्डइन का कोर्स करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लिंक्डइन सीखो। अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो लिंक्डइन सीखो, लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन के पेजेस बनाओ। मैं सब कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे कॉल करके क्या कहेंगे कि जनाब आप हमें लिंक्डइन सिखा दें, हमने फ्रीलांसिंग करनी है। तो मैं अगर ये कहूँगा लिंक्डइन का कोर्स है तो लोग मुझे अवॉइड करेंगे, अनॉय करेंगे कि क्या ये बंदा हर रोज प्रमोशनल पोस्ट लगा देता है अपने लिंक्डइन पर, मैं इसे क्यों फॉलो करूँ या मैं इसे क्यों कनेक्ट करूँ, ठीक है। तो इस तरह की पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की पोस्ट को हम लोग डॉक्यूमेंट पोस्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। आ जाए जरा वापस उधर ही जहां पर थे हम लोग। तो अब हमें पता लग गया कितनी तरह की पोस्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने अपना कवर फोटो बनाना है, ठीक है। आप एक अच्छा सा अपना कवर फोटो बनाएं, और बड़ा सिंपल सा कवर फोटो होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके कवर फोटो में कोई ऐसी चीज ना हो, आपके कवर फोटो में कोई ऐसी चीज ना हो जो शोक चीज हो, बल्कि आप एग्जैक्ट देखिए लिंक्डइन पर है ना, तो इसको एग्जैक्टिव लोगों ने देखना है, ठीक है। इसको हाई क्वालिटी के लोगों ने देखना है, तो उनके लिए आप उसी तरह का मटेरियल लेकर जाएं। जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, उसके थंबनेल्स होते हैं तो बड़े शौक होते हैं ना, इसलिए कि उसकी ऑडियंस वैसी है, जिसकी जैसी ऑडियंस है उसको वैसा दिखाना है आपको। तो लिंक्डइन की एक अच्छी ऑडियंस है, भाई मैं ऑनर्स तक जाना चाह रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर्स तक जाना चाह रहा हूँ, तो एम्प्लॉयर्स जिस तरह का कंटेंट देख के इंप्रेस होते हैं, मुझे उसी तरह का कंटेंट उन लोगों को दिखाना है, ठीक है। सो मैंने आपको साइज बता दिया। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर में हम क्या लगाएं भाई, मेरे अक्सर क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने लिंक्डइन अकाउंट में शुरू में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी कंपनी का लोगो लगा देते हैं। नो, कभी भी नहीं लगाना आपने। इसी तरह आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी कभी कंपनी लोगो नहीं लगाना। अगर आप वाकई प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, आप अपने फेसबुक पर और अपने लिंक्डइन अकाउंट पर हमेशा अपनी तस्वीर लगाएं, क्योंकि लोग आपको ढूंढ रहे होंगे ना, लिंक्डइन अकाउंट्स में लोग आपको ढूंढ रहे होंगे कि भाई ये बंदा लिंक्डइन पर है कि नहीं है, ठीक है। अगर मेरी कंपनी का लोगो लगा होगा तो किसी को क्या पता लगेगा मैं हूं कि कोई और बंदा है।
लेकिन जब मेरी तस्वीर लगी होगी तो लोग मुझे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये मैं अपने लिंक्डइन पर हमेशा, और इस तरह लिंक्डइन को भी आपकी अथॉरिटी मिलती है कि भाई ये खुद ही है, ऐसे फेक अकाउंट नहीं बनाया हुआ, इसने अपना अकाउंट खुद बनाया हुआ है। अलबत्ता मार्केटिंग तो हमने अपनी कंपनी की करनी है एनीवेज, उसके लिए हम पेज बनाएंगे। अगले लेसन में जाकर मैं आपको लिंक्डइन पेज बनाना सिखाऊंगा, फेसबुक पेज नहीं, लिंक्डइन पेज। जैसे फेसबुक पेज होता है इसी तरह कंपनी पेज होता है लिंक्डइन के ऊपर। वहां पर हम अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे, लेकिन अपने लिंक्डइन अकाउंट पर हम कंपनी लोगो नहीं लगाएंगे, अपनी पर्सनल फोटो लगाएंगे, ताकि लोग हमें आइडेंटिफाई कर लें। मेरा जो क्लाइंट है उसको जो उस कंपनी को कौन सा बंदा हैंडल कर रहा है, हमें उसकी तस्वीर यहाँ पे लगानी है, ना कि उसकी कंपनी का लोगो लगा देना कि भाई ये उसकी ब्रांड है तो उसका हम लोगो यहाँ पे लगा दें। और जो एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सारी की सारी एक्टिविटीज अकाउंट लेवल पे कर रहा हूँ। यानी अब आपको मैंने 3-4 टास्क दे दिए करने के लिए। अकाउंट क्रिएट करें, अपनी कवर फोटो लगाएं अच्छा सा डिजाइन करके। जिन लोगों को डिजाइनिंग नहीं आती, हमने प्रीवियस लेसन में बात की थी कि भाई कैनवा यूज करो। हाँ, कैनवा तो मुझे लगता है हर कोई यूज कर सकता है, उसमें तो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर आपका माइंड सेट वाकई प्रोफेशनल है तो आप लोगों को कैनवा बाय भी करना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1-2 महीने जो लर्न कर रहे हो, इस 1 महीने के लिए तो आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत लिमिटेड सी प्रैक्टिस ही कर पाएंगे ना। सो कैनवा सबके पास होना चाहिए। कैनवा कैसे बाय करते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी से भी बाय कर सकते हैं, वो एक्सपेंसिव होता है, तो कई लोग जो होते हैं वो लाइसेंस सेल कर रहे होते हैं सस्ते से, उनसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। एक ये आपने बनाना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, इसको आपने कंप्लीट करना है। अभी मैं जिन चीजों की बात कर रहा था वो देखें वो क्या थी। होम पे आए, मीडिया, इस पे क्लिक करें, आगे ना पोस्ट, इस पर आए, पोल आ गया। जो भी मैं बता रहा था, पोल में क्या होता है, वो जैसे आपका पेपर होता है भाई एमसीक्यू टाइप का, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे 3-4 चॉइसेस दी होती हैं, तो आप इस तरह चॉइसेस दे सकते हो। ये क्या आ गया, ये क्या चीज है वाला, ये है लिंक्डइन का कैरसल। आप क्या करें, अपना जो कैरसल बनाना है पहले उसको बनाएं, उसकी पीडीएफ बना लें, ठीक है। और यहां से आप अपनी पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक पीडीएफ अपलोड करके दिखा देता हूं। जैसे हम कहते हैं भाई नोट्स की पीडीएफ है हमारे पास, तो हम उसको अपलोड कर देते हैं, कोई सी भी मैं कर देता हूं। चलो जी, कैनोनिकल टैग, फेसबुक एड्स, कौन सी कर दें, एग्जाम्पल के लिए हम कर रहे हैं HTTP और HTTPS क्या होता है जी। चलो जी, इसको हमने पिक किया, ये पीडीएफ है ना, आ गया, देखिए पीडीएफ की शक्ल में जा रही है। अब आपने इसके ऊपर टाइटल क्या देना है, मैं वही दे देता हूं, HTTP वर्सेस HTTPS। क्या होता है भैया, परेशान नहीं होना, ये डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है। वैसे ही मैंने कहा कि आपको जरा अपलोड करके दिखा दूं कि अपलोड कैसे होता है। आपके जो भी टॉपिक्स हैं आप अपने टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आपने किसी कंप्यूटर के टॉपिक पे भी बात करना है। हो सकता है आप कोई और स्किल सेल करना चाहते हैं, आप जिस स्किल की बात कर रहे हो आप उसकी पीडीएफ बनाएं। यहां पर आकर जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं लिख सकते हैं, जैसे आप हैशटैग लगाते हो, लेकिन थोड़े हैशटैग्स और अच्छे से अच्छे वाले हैशटैग लगाएं जो आपको लग रहा हो कि आपके कंटेंट से रिलेट करते हैं। बेशक 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, लेकिन वो लगाएं। इसी तरह इसमें आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ये उसके नीचे लिख सकते हो वॉच मोर इन पीडीएफ, ताकि किसी ने पूरा पढ़ना हो तो वो आपका पूरा आर्टिकल पढ़ लेगा। ये क्या लिखा हुआ है जी, स्केड्यूल। हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें स्केड्यूल भी कर सकते हैं। मतलब मैं इसको अभी नहीं करना चाहता, मैं कभी शाम हो गई, छुट्टी हो गई, ज्यादातर लिंक्डइन लोग तो ऑफिस टाइमिंग में देखते हैं, तो मैंने कहा भाई इसको मैं स्केड्यूल करता हूँ सुबह 9 बजे, या मैं कहता हूँ लोग रात को भी देखते होंगे, तो इसको मैंने स्केड्यूल कर दिया रात को 10 बजे। भले इट्स माई चॉइस ना, इसको मैं पहले वर्किंग कर लूँ कि किस टाइम पर लोग ज्यादा देखते हैं इसको। चलो, लग गया, इस तरीके से लगेगा ये सब कुछ। अब आप इसको देखेंगे, अगर इसके 1 से ज्यादा पेजेस होंगे, 2 पेजेस है ना इसके, ये देखें सही। और इसी तरह अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, मिसाल के तौर पर जो आपसे आप अभी रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि भाई ये वही कंटेंट था जिसपे आप कैसे बनाना चाहते हैं, और आपको किसी का बना हुआ कंटेंट मिल गया, तो आप क्या करें, उसके कंटेंट को करें डाउनलोड, लेकिन उसको रीराइट कर लें, उसको और ज्यादा अच्छे इमेजेस के साथ प्रेजेंट करें, उसको और अच्छे ज्यादा टेक्स्ट कैप्शंस के साथ, पैराग्राफ्स के साथ प्रेजेंट करें। मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कॉपी कर लें, लेकिन आपको एक आइडिया तो मिल गया ना
कि जैसे मैं कहूँ भाई किसी ने लिंक बिल्डिंग पे लिखना है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब वो खुद बना ले अपना, उसी को लेकर अपने लिए खुद से क्रिएट कर ले। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आप किसी का भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखें जरा आ रहा है कोई, ये था ना अभी, सपोज कर ले मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूं, देखते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन है। हो गई पीडीएफ आ गई ना मेरे पास, ये सेव का ऑप्शन आ रहा होगा यहां पे, चलो सही। इस तरह हम किसी का कंटेंट सेव करके उसको पढ़ते हैं, ये रिसर्च करने का तरीका है। जरूरी तो नहीं है कि हर टॉपिक के ऊपर आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो। इस तरह मैं नॉलेज कलेक्ट कर रहा हूं और उसको अपने लिंक्डइन पे लगा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके इस डॉक्यूमेंट से पोल क्रिएट कर लूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। पोल पोस्ट तो क्रिएट की जा सकती है ना, मतलब इसके ऊपर कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं उससे पोल पोस्ट क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना ही, और